बच्चों वॉइस आ रही है? यस सर। ओके चलिए, तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने कहाँ तक पहुंचे थे बताइए? बच्चों तो लास्ट क्लास में हम कहाँ तक पहुंच गए थे बच्चों बताइए? हमने टॉपिक 2 कंप्लीट किया था बेटा। कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया था? टॉपिक 2। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 3। ओके, टॉपिक 3 बेटा, पहले डाउट है कि किसी के बच्चों के डाउट है क्या बच्चों आप लोग के? टॉपिक फर्स्ट में कोई डाउट है क्या बताइए? शीट सॉल्व की सबने? यस स्टूडेंट, सबका शीट सॉल्व हुआ है क्या? चलिए एक काम करते हैं, मैं टॉपिक 3 भी पढ़ा देता हूँ, उसके बाद अपन डाउट एक साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? जब तक आप सॉल्व कर लीजिए। ओके बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है 3rd नंबर। टॉपिक 3rd में ध्यान दीजिए। टॉपिक 3rd में सबसे पहले हम पढ़ने वाले बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पॉलीगॉन कंसेप्ट। पॉलीगॉन कंसेप्ट बच्चों, पॉलीगॉन कंसेप्ट क्या होता है? व्हाट इज द पॉलीगॉन कंसेप्ट? सब बच्चे ध्यान दीजिए बेटा। फर्स्ट है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज। बच्चों सब ध्यान देंगे। इसमें जो है आज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज, क्या होता है 180 डिग्री इंटू n minus 2, where n होता है बेटा नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। n is number of sides of a polygon। बेटा फर्स्ट पॉइंट क्लियर है क्या? बोलो बेटा, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? अब जो फर्स्ट पॉइंट मतलब, जैसे मान लीजिए 180 इंटू n माइनस 2 कैसे होता है? सपोज आपके सामने ट्राइंगल है बेटा, ट्राइंगल की कितनी साइड होती है बेटा? 3 साइड्स होती है। 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो 1 इंटू 180, मतलब जो ट्राइंगल है उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है बच्चों? 180 होता है। वैसे अगर क्वाड्रिलेटरल की बात की जाए, जैसे n का वैल्यू हम 4 अप्लाई करेंगे, कितना अप्लाई करेंगे? 4। 4 माइनस 2 कितना आता है बेटा? 2 आता है, तो 180 इंटू 2 दैट इज 360। तो आपने देखा होगा जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके एंगल का सम कितना होता है बेटा? 360 होता है। ये बात कंफर्म है बेटा? यस और नो? फिर पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर सेकंड की बात करेंगे बच्चों, सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल इज 180। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, 180 डिग्री होता है। अगर हम इंटीरियर एंगल की बात करें, IN को इंटीरियर एंगल पढ़ेंगे प्लस EX, मतलब इसको एक्सटीरियर एंगल पढ़ेंगे, दोनों का सम 180 होता है। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 होता है। इसका हम एग्जांपल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। फॉर एग्जांपल बेटा ये ट्रायंगल है, अब मान लीजिए ABC है, इस एंगल को हम क्या बोल रहे हैं? बी एंगल बोल रहे हैं, और ये जो एंगल है इसको C बोल रहे हैं या D बोल रहे हैं, एंगल क्या बोल रहे हैं? D। तो बेटा
ये अंदर वाला जो पोर्शन दिख रहा है इसको अपन पढ़ते हैं इंटीरियर एंगल। क्या पढ़ते हैं? इंटीरियर एंगल। जो बाहर वाला पोर्शन दिख रहा है इसको पढ़ते हैं एक्सटीरियर एंगल। आप देखोगे अगर दोनों का सम देखें तो 180 होता है। तो सम ऑफ ऑलवेज याद रखना, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल ऑलवेज इज इक्वल टू 180 डिग्री। यस और नो? कंफर्म? नोट करें बच्चों, नोट करने के बाद मुझे डन बोलेंगे। अगर आपका नोट हो जाता है तो फिर क्या बोलेंगे आप? डन। ओके, पहला हमने पढ़ा सम ऑफ इंटीरियर, ऑल एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 into n minus 2 होता है। दूसरा सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180। तीसरा पॉइंट है बच्चों, थर्ड पॉइंट देखेंगे अपन। पॉइंट नंबर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में क्या बोला गया? द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल, द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज इक्वल टू द, जो एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू होता है x ऑफ थीटा, वो हमेशा क्या होता है? 360 डिग्री अपॉन n। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ साइड्स। n क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ साइड्स। तो बेटा ये याद रखिए हमेशा, क्या याद रखेंगे आप? कि जो द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज इक्वल टू द 360 अपॉन n। बच्चों n यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स है, मतलब अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स पता है तो आप इंटीरियर एंगल पता कर सकते हैं। क्लियर क्या? और जो ये है ये x ऑफ थीटा, each one of them है। each one of them मतलब सारे, मतलब सभी में से एक है ना? सारे जो होते हैं एक्सटीरियर एंगल वो उसमें से एक है। मतलब ये सबका नहीं है, सबका सम नहीं है बेटा, ये टोटल एक्सटीरियर एंगल नहीं है, ये कोई एक एक्सटीरियर एंगल है जो किसके इक्वल होता है? 360 अपॉन n। बेटा ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? सब बच्चे बताएंगे मुझे, ये पॉइंट क्लियर है नहीं क्लियर बच्चों? यस और नो? क्लियर है? लास्ट पॉइंट इसमें बच्चों, लास्ट पॉइंट देखिए। बच्चों लास्ट पॉइंट है, इसी से निकला हुआ लास्ट पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट, वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, the value of number of sides of regular polygon the value of number of sides of regular polygon n equal to होता है 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। अभी हमने पढ़ा है बच्चों, अगर आप नंबर ऑफ साइड्स निकाला है तो क्या होता है? n equal to 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। बेटा ये बात क्लियर है क्या? यस और नो? क्लियर और नॉट?
जल्दी बोले बच्चों, यस और नो? ओके, मतलब ये चारों पॉइंट आपको याद है अगर, तो फिर कोई भी क्वेश्चन अपन कर सकते हैं बेटा। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ इसमें बेटा, ठीक है ना? क्वेश्चन है, देखिए मैं शीट का ही क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन दे रखा है अपने को, टॉपिक पढ़ते हैं बेटा। ये हटा दूं मैं? चलो, अब लिखा क्वेश्चन अपना है, फाइंड नंबर ऑफ साइड। क्वेश्चन बेटा, फाइंड नंबर ऑफ साइड of regular polygon of regular polygon if each of its interior angle, if each of its exterior angle is 3 pi over 4 रेडियन। बड़ा क्वेश्चन देखिए क्या है, अभी क्वेश्चन की बात करेंगे सब बच्चे, ध्यान दीजिए। तो बेटा सबसे बड़ी बात इसमें है, सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात देखिए यहाँ पे, बच्चों क्लियर दिखाई दे रहा है सभी को? यस और नो? क्लियर दिखाई दे रहा है कि सबको? ओके। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमें दिया क्या है? एक्सटीरियर एंगल दिया है कि इंटीरियर? बेटा एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन। सॉरी बेटा, इंटीरियर एंगल दिया, इंटीरियर एंगल दिया। बेटा करेक्शन कर लो बच्चों, इसमें इंटीरियर एंगल दे रखा है। तो बेटा सॉल्यूशन जब भी स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा। जैसे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा, पहले इंटीरियर एंगल का वैल्यू हमारे पास कितना है? इंटीरियर एंगल का वैल्यू हमारे पास 3 पाई बाय 4 है। जनरली 3 पाई बाय 4 अभी रेडियन में दे रखा है, इसमें दे रखा है बेटा रेडियन में। इसको सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा? डिग्री में, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई कितना होता है डिग्री में। 3 पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय, बच्चों ध्यान देना, 180 अपॉन पाई। जैसे ही हमने 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई किया, तुरंत ये किस में कन्वर्ट होगा बेटा? डिग्री में। अब कैसे होगा बेटा? पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल, और 4 से 180 कैंसिल करेंगे तो 45 आएगा। तो टोटल एंगल आएगा बेटा 135 डिग्री। कितना आएगा बेटा? 135 डिग्री। अब पहला स्टेटमेंट हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट ऐसा है, हमें इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम कितना होता है? इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम अभी हमने पढ़ा है 180 होता है। बेटा याद है, याद नहीं याद है? पहले इंटीरियर एंगल दे रखा था बेटा 3 पाई बाय 4, इसको रेडियन रखा है, तो हमने इसको कहां कन्वर्ट किया बेटा? डिग्री में। कैसे? 3 पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई इज डायरेक्टली इक्वल टू 135 डिग्री। अब सम ऑफ इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। सम ऑफ इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना होता है बेटा? 180। तो उसमें हमने इंटीरियर कितना फाइंड कर लिया बेटा? 135 डिग्री। तो 135 यहां अप्लाई करेंगे, 135 डिग्री प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। क्लियर क्या? एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस 135, और 180 माइनस 135 दैट इज 45। बेटा एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। अब हमें ये बहुत अच्छे से पता है, वेरी गुड, हमें बहुत अच्छे से पता है बेटा अगला कंसेप्ट, कि जो नंबर ऑफ साइड जब भी निकालनी हो n, n इक्वल टू होता है 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। बेटा अभी फॉर्मूला लिखा है मैंने, नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला होता है 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, ये फॉर्मूला होता है।
बच्चों n का वैल्यू कितना आ जाएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? बोलिए n का वैल्यू कितना आएगा? 360 डिवाइड बाय 45 360 डिवाइड बाय 45 आएगा बेटा। ये बात क्लियर है? यस और नो? बोलो चलो क्लियर है बेटा? 45 से कैंसिल करेंगे 8 टाइम जाएगा। वेरी गुड, 8 टाइम। n का वैल्यू क्या आएगा? 8। मतलब 8 साइड्स हैं इसमें, इस पॉलीगॉन में इसका इंटीरियर एंगल दिया है 3π/4। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? यस और नो? वेरी गुड। चलिए अब बच्चों, वेरी गुड, अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं बेटा। अभी आपको ये क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन 2 है अभी अपना। अभी जो इंटीरियर एंगल का वैल्यू 3π/4 है, तभी इसका वैल्यू दिया है 4π/5 रेडियन। क्या दिया बेटा? 4π/5 रेडियन। हाँ बेटा, क्या पूछा आपने? बोलो बेटा, कुछ पूछा आपने? यस सुनो, एक मिनट में चैट में चेक करता हूँ बेटा आपने क्या पूछा है ना। चैट देखना पड़ेगा मुझे। चैट क्लियर सर, इस फॉर्मूले का प्रूफ है क्या? नहीं 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 बेटा, प्रूफ जो है ऐसा नहीं, ये फिक्स होता है हर पर्टिकुलर केस के लिए, फिक्स होता है। और फॉर्मूले का प्रूफ अगर आपको करना है तो कोई ट्रायंगल बना के आप कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मैंने इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम आपको बताया, 180 को दिखाई ही देता है। क्लियर क्या? वैसे नंबर ऑफ साइड जो होंगी वो 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल होगी। क्लियर क्या बेटा? तो प्रूफ नहीं है, डायरेक्टली आप उसको याद कर लीजिए। और अगर आपको प्रूफ करना है तो डायग्राम से आप प्रूफ कर सकते हैं अगर करना है तो, बट जनरली ऐसे चीजों के प्रूफ नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, थ्योरम में प्रूफ करेंगे बच्चों, ये बात क्लियर है? चलिए अभी दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, जैसे ही हो जाए आप मुझे बताइए। 2 मिनट का समय है। मैंने अभी इंटीरियर एंगल चेंज किया है, 4π/5 है। क्या आंसर आएगा बताइए बच्चों, फटाफट आंसर बताइए। क्या बदला है ले नॉन निकल रहे हैं अरे सर मतलब हाँ बच्चों अपना माइक म्यूट रखें, किसी का माइक ओपन रह गया है। एक्चुअली मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है तो उसमें डिस्टरबेंस आएंगे बच्चों, है ना? तो ट्राई करें कि माइक जो है म्यूट रहे सभी का। 10 साइड्स आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। एक बार जिनको नहीं समझा है बच्चों, वो एक बार आप वापस से देख लीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन बनता है पॉलीगॉन कंसेप्ट में, एकदम इजी क्वेश्चन बनता है बच्चों। सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे इसका, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमें इंटीरियर एंगल कितना दिया है, व्हाट इज द इंटीरियर एंगल? पहले हम गिवन डेटा ही लिखते हैं। इंटीरियर एंगल दिया है 4π/5 रेडियन। अब बच्चों जब रेडियन में दिया है तो उसको पहले हम किस पे ले जाएंगे? डिग्री में। तो 4π/5 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। जैसे ही हम 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो तुरंत ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। पाई से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 36। और 36 फोरजा होता है 144, भाई टूजा होता है 72, फोरजा होता है 144। तो बेटा हमें इंटीरियर एंगल आ गया। अब मुझे एक्सटीरियर एंगल निकालना है। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है 180 माइनस इंटीरियर एंगल। क्या ये बात कंफर्म है? एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है। यहाँ से अपन निकाल सकते हैं एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा बच्चों 180 माइनस 144, 180 माइनस 144। तो 180 माइनस 144 तो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा बच्चों ये 36 डिग्री। क्या ये बात समझ पाए आप? अब अगर एक्सटीरियर एंगल 36 डिग्री है तो मुझे नंबर ऑफ साइड निकालनी है बेटा। क्या निकालनी है? नंबर ऑफ साइड। तो
नंबर ऑफ साइड के लिए अभी हमने पढ़ा है रिसेंटली कि फॉर्मूला होता है 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। एन आ जाएगा, एन का वैल्यू हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 36, ये कैंसिल हो जाएगा तो बेटा 10 आएगा। मतलब ये नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई 10, मतलब ये डेकागोन है। क्या बोलते हैं 10 साइड्स को बच्चों? डेकागोन। क्लियर क्या? कोई दिक्कत, कोई समस्या बच्चों? सबका आंसर मैच हो रहा है, यस और नो? ईच एंड एवरीवन ओके? ओके क्लियर, ओके ओके नाइस। ठीक है, सब बच्चे रिप्लाई देते रहेंगे बच्चों। एकदम इजी क्वेश्चन है और इजी पढ़ा रहा हूँ मैं बेटा, है ना? इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपका लेसन भी खत्म हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है ना? बहुत इजी है मैथ। अगर आप अच्छे से थोड़ा सा ध्यान देके पढ़े, कंसिस्टेंसी जरूरी है, डेली लेक्चर करना है बस। लेक्चर डेली करना है, डाउट पूछने जो नहीं बने वो पूछना है, एकदम आराम से मैथ रहता है बेटा। डेफिनेटली कोई समस्या नहीं आएगी इसमें बच्चों। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें, थोड़ा अलग टाइप का। फाइंड द रेडियल मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल। रिवर्स क्वेश्चन है हालांकि। फाइंड द, सब बच्चे क्वेश्चन लिखे, रेडियल मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल find the radial measure of interior angle of regular dodecagon। बच्चों dodecagon में कितने साइड्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें बच्चों 12 साइड्स होते हैं। कितने साइड्स होते हैं बेटा? 12 साइड्स होते हैं। dodecagon में नंबर ऑफ साइड्स अगर आप आइडेंटिफाई करें, 12 साइड रहेंगे। कितने साइड रहेंगे बेटा? 12। चलिए इसको मैं करवाता हूँ, कैसे करेंगे बच्चों। सबसे पहले हमारा जब सोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे, गिवन क्या, व्हाट इज द गिवन डेटा? गिवन दैट बड़ा हमें n दे रखा है कितना? 12 है। अब n इक्वल टू 12 साइड्स दे रखा है, तो बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि हमें एक्सटीरियर एंगल पता होता है, फॉर्मूला होता है एक्सटीरियर एंगल का 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड। बच्चों एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला है, n कभी इधर चले जाता है कभी इधर आता है, दोनों फॉर्मूले सेम ही है। बच्चों सबसे पहले हम एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है 360 अपॉन n। n का वैल्यू है यहाँ पे 12, कैंसिल करेंगे तो बेटा आ जाएगा 30 डिग्री। मतलब आपके पास जो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू है वो कितना है? 30 डिग्री है। बच्चों ये बात कंफर्म है, यस और नो? कंफर्म और नॉट? जल्दी बोलिए बच्चों, ये बात कंफर्म है? आपके पास जो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू है वो कितना है? 30 डिग्री है। ओके, अब 30 डिग्री एक्सटीरियर का है और हमें पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, अरे लिखते हैं ना, ये लिखी रहती है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 180। ये तो हमने पता ही है, पढ़ा है अभी हमने, जितना पढ़ा है। तो बेटा अगर एक्सटीरियर 30 है तो ये तो ऑटोमेटिक समझता है कि इंटीरियर कितना आ जाएगा, यस और नो? एक्सटीरियर 30 है तो इंटीरियर आएगा बेटा 150। ये बात क्लियर है क्या? अब डायरेक्ट कर दूं क्या मैं? अभी तो सब बच्चे अभी 12th 11th में आ रहे हैं, 10 से 11, इतना तो सबको पता होगा कि अगर एक्सटीरियर जो है 30 है तो इंटीरियर 150 ही होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना है? 180। बच्चों क्लियर है? अब बच्चों ऑल क्लियर? तो अब अगर ये इंटीरियर एंगल 150 है तो हमें इंटीरियर एंगल किस में निकालना है? रेडियन में। तो बच्चों मैंने आपको सिखाया है, अगर कोई एंगल डिग्री में दे रखा है और उसको अपने को ले जाना है रेडियन में, तो 150 में क्या मल्टीप्लाई करोगे बच्चों? 150 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। जैसे आपने इसमें पाई बाय 180 मल्टीप्लाई किया तो तुरंत ये कहाँ कन्वर्ट होगा? रेडियन में। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल करो 5
और 360 बेटा इंटीरियर एंगल इन रेडियन आ जाएगा, क्या आएगा 5 पाई बाय 6। दिस इज फाइनल आंसर। बेटा सबका आंसर आ रहा है 5 पाई बाय 6, राइट। तो बेटा इसमें ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको करना है। क्वेश्चन का मैं मीनिंग चीज बच्चों क्लियर है, ये सुनो। होने के बाद डन बोलेंगे बच्चों। बच्चों कंप्लीट हो गया, ये सुनो। कितना आंसर आ रहा है बच्चों बताइए। बच्चों अगर रिप्लाई देंगे तो अपन आगे बढ़ेंगे। यस, रिप्लाई देंगे तो अपन आगे बढ़ेंगे बच्चों। बताइए फास्ट। 4 पाई बाय 5 आ रहा है, ठीक है गौरव। बाकी बच्चे बताएं। चलिए एक बार देखते हैं। बड़ा ध्यान देंगे। सबसे पहले जब भी अपन क्वेश्चन स्टार्ट करें, हमेशा ये देखें सॉल्यूशन स्टार्ट करने में भी दिया क्या गया है। जब भी सॉल्यूशन स्टार्ट करें, n का वैल्यू कितना है, 10 दे रखा है। जब n का वैल्यू दिया है बच्चों, तुरंत आपको क्या निकल जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल होता है बच्चों 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड। दिया जाएगा 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड, इसका 10 है, कैंसिल हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल आ गया बेटा 36 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल आ गया बच्चों 36 डिग्री। तो ये बात क्लियर है, यस नो। अब हमें पता है सम ऑफ इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना होता है। इंटीरियर आई एन थीटा और एक्सटीरियर मतलब ई एक्स थीटा, दोनों का सम 180 होता है। अब आप बता सकते हैं बच्चों, अगर एक एंगल 36 है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। यस, अगर ये 36 है तो एक्सटीरियर कितना होगा, 144 होगा।
ये कोई भी बता सकता है, क्योंकि दोनों का सम 180 है तो 36 माइनस कर दिया। अब बच्चों सॉरी, इंटीरियर एंगल क्या होगा, 44 डिग्री होगा, राइट बेटा। एक्सटीरियर का वैल्यू डाला अपन ने क्या 36, इंटीरियर का वैल्यू कितना आया 144, बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया था, मैंने करेक्ट कर दिया उसको बेटा, ठीक है। अब बेटा इंटीरियर एंगल हमें किसमें पता है, डिग्री में, और हम किस में निकालना चाहते हैं बेटा बताइए, हम रेडियन में निकालना चाहते हैं। ये आ जाएगा बच्चों 144 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। जैसे ही पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिग्री हट के क्या हो जाएगा रेडियन, और आपको 36 से कैंसिल करेंगे, 36 फोर और 36 फाइव, मतलब इंटीरियर एंगल इन रेडियन आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा 4 पाई बाय 5 रेडियन। ये बात क्लियर है बच्चों, यस और नो? ओके राइट, सबका राइट है, सब बच्चे रिप्लाई देंगे एक बार, सभी बच्चे अगर रिप्लाई देंगे तो अपन आगे बढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। ओके ओके ठीक है, वैष्णवी बेटा ठीक है, और बच्चे, गौरव का रिप्लाई आ गया, हाँ ठीक है, केतन बेटा ओके ओके ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हमारा क्या खत्म होता है, पॉलीगॉन कंसेप्ट। पॉलीगॉन कंसेप्ट में यही देता है, इंटीरियर एक्सटीरियर और नंबर ऑफ साइड्स, तीन ही बातें देता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट, क्लॉक कंसेप्ट। इसमें थर्ड टॉपिक में दूसरा टॉपिक है बेटा क्लॉक कंसेप्ट। तो राइट द हेडिंग क्लॉक कंसेप्ट, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं बेटा। बच्चों अब हम पढ़ेंगे क्लॉक कंसेप्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए कैसे करेंगे इसको, सब बच्चे ध्यान देंगे प्रॉपरली। बच्चों हेडिंग है क्लॉक कंसेप्ट। अब जो क्लॉक कंसेप्ट में क्या इंपॉर्टेंट है वो ध्यान दीजिए। बच्चों मान लेते हैं एक सर्कल है हमारे पास, क्लॉक की बनाना पड़ेगा पहले। यहाँ 12 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 9 होता है, 1 2 4 5 7 8 10 11, 1 2 4 5 7 8 10 11। बच्चों ये क्लॉक है, मुझे बताइएगा थीटा टोटल रोटेशन कितना होता है बेटा, टोटली रोटेशन कितना होता है 360 डिग्री होता है बेटा। इसको हमने कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है बेटा, इसको हमने 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो 12 से डिवाइड कर दो तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा 30 डिग्री। मतलब जैसे आप देख रहे हैं ये 12 है, बेटा अभी मीटिंग थोड़ा फ्लक्चुएट हुई थी, एक बार वापस से देखते हैं। मैं क्या समझा रहा था बेटा, सब बच्चों को अगर समझ में आए तो बेटा रिप्लाई दीजिएगा, सब बच्चों को समझ में आए तो। बेटा ये टोटल 360 डिग्री है, 360 डिग्री को 12 इक्वल पार्ट में मैंने डिवाइड किया है, एक पार्ट का जो मेजर आएगा 30 डिग्री आएगा। यस और नो, यस और नो? बच्चों इतना समझ में आ गया कि मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो मैं इसको वापस समझाऊं। ओके हाँ, एक बच्चे का रिप्लाई आया मुझे, ठीक है। हैंड रेस किया तो भी चलता है बेटा, मुझे हैंड रेस किया, टाइप करने में टाइम लगता है, हैंड रेस करेंगे तो भी चलेगा। ओके अब बच्चों
एक जो मेजर है उसका जो मेजरमेंट है 30 डिग्री होता है। अब इसको मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5। अब इसको मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया बेटा, तो एक जो मेजर बनेगा, सब ध्यान देना, यहां से लेके यहां तक, ये बेटा बनेगा 6 डिग्री का। मुझे ध्यान दो, मतलब ये टोटल एंगल 30 डिग्री का है। अभी थीटा देखो, थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री। 30 डिवाइड बाय 5 पार्ट्स में किया है, तो एक एंगल बनेगा, वो बनेगा 6 डिग्री। तो ये बात क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है कि जो एक ग्रेजुएशन आप देखते हैं, छोटे छोटे ग्रेजुएशन रहते हैं क्लॉक पे, उनके बीच का जो एंगल रहता है वो कितना रहता है, 6 डिग्री होता है बेटा। ये बात कंफर्म है क्या? कंफर्म है? ओके। अब इसके बाद हम कुछ बातें लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, फर्स्ट पॉइंट, मिनट हैंड के बारे में। मिनट हैंड, बच्चों मिनट हैंड के बारे में लिखेंगे। बच्चों इतना नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इतना नोट कर लो, नोट होने के बाद डन बोल देना बेटा एक बार जल्दी से। नोट होने के बाद क्या बोलेंगे आप, डन। ओके, तो बेटा ओके डन। अब बच्चों, अब मिनट हैंड के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा हावर हैंड के बारे में। हैंड और बच्चों ध्यान दीजिए, मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। कितना मूव करेगा मिनट हैंड, बताइए फास्ट। 360 डिग्री मूव करेगा, यस और नो? बच्चों यस और नो? मिनट हैंड मूव इन 1 आवर 360 डिग्री। ओके, अब मैं आपसे दूसरा पूछूंगा, मिनट हैंड मूव इन 60 मिनट, कौन बताएगा? 60 मिनट में कितना मूव करेगा? कौन टाइप करके देगा? अगर मिनट हैंड 1 घंटे में 360 डिग्री मूव करता है, 360 डिग्री मूव करता है, तो 60 मिनट में कितना मूव करेगा, कौन बताएगा? वेरी गुड, 360। क्यों? क्योंकि बेटा 1 आवर में 360 मिनट ही होते हैं। 1 आवर में क्या होते हैं, 360 मिनट। अब तीसरा पॉइंट, मिनट हैंड मूव इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना मूव करेगा, कौन बताएगा? अगर 60 मिनट में 360 मूव करता है बेटा, तो 1 मिनट में कितना मूव करेगा, कौन बताएगा? दोनों तरफ 60 से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ। नहीं 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 बेटा, 1 मिनट की बात हो रही है, मिनट हैंड की बात हो रही है ना। 60 सेकेंड, नहीं नहीं नहीं, नो नो बेटा, ये 60 मिनट में 360 डिग्री है, तो 60 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, इधर 1 आ जाएगा और इधर आएगा 60 से डिवाइड करने में 6 डिग्री आएगा। लगे तो आप डिवाइड कर दो, 60 डिवाइड बाय 61, 360 डिवाइड बाय 66। बेटा समझा के सबको अच्छे से? मतलब मिनट हैंड जो है 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करेगा। बेटा ये बताओ, कुछ छोटे छोटे ग्रेजुएशन रहते हैं, तो अगर मिनट हैंड एक ग्रेजुएशन से दूसरे ग्रेजुएशन में जाएगा तो 6 डिग्री ही तो मूव करेगा, यस और नो? अभी मैंने बताया
ये छोटे वाले ग्रेजुएशन है उनके बीच का एंगल कितना होता है, 6 डिग्री होता है। बच्चों ये बात कंफर्म है? और देखते हैं, मिनट हैंड मूव इन 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में कितना मूव करेगा, कौन बताएगा? जल्दी बोलिए। वेरी गुड, 6 डिग्री, क्योंकि 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट होता है। अब लास्ट है, मिनट हैंड मूव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना मूव करेगा, कौन बताएगा? 1 सेकेंड में कितना डिग्री मूव करेगा? बेटा इसमें ज्यादा लॉजिक की जरूरत नहीं है, दोनों तरफ 60 से डिवाइड कर दो। यहाँ 60 से डिवाइड करोगे तो 1 सेकेंड आएगा, और यहाँ 60 से डिवाइड करो तो 1/10 आएगा, मतलब 1/10 डिग्री लिख सकते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं? 1/10 डिग्री। तो ये कहानी है बेटा, पूरा मिनट हैंड का कहानी है। किसका कहानी है बेटा? मिनट हैंड। इसको नोट करें बच्चों। उसके बाद हावर हैंड का कहानी लिखेंगे, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यदि नोट करें, नोट होने के बाद बच्चों डन बोलिएगा जरूर। जैसे नोट हो जाए आपका तो डन बोलेंगे। बच्चों नोट होने के बाद डन बोलेंगे। किसका किसका नोट हो गया? ओके ठीक है। ओके ओके डन, चलेगा। अब बच्चों हम हावर हैंड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हावर हैंड की। बच्चों हावर हैंड सेकंड पॉइंट लिखने जा रहे हैं। एच हैंड मतलब हावर हैंड बोलेंगे इसको। हावर हैंड मूव इन 12 आवर्स इज। जो हावर हैंड है बेटा 12 आवर्स में कितना मूव करेगा, कौन बताएगा? हावर हैंड 12 आवर्स में कितना मूव करेगा? आप लोग बताएंगे बच्चों तो आगे बढ़ेंगे। हावर हैंड वेरी गुड, 360 डिग्री। क्योंकि सीधा हिसाब है, अगर 12 आवर है तो पूरा एक रोटेशन दे देता है हावर हैंड, ठीक है ना। अभी हावर हैंड मूव इन 1 आवर। 1 आवर में कितना मूव करेगा, कौन बताएगा? बच्चों जल्दी बताइए। 30, वेरी गुड। अरे दोनों तरफ 12 का डिवाइड कर दो, तो 12 डिवाइड बाई 12 यहाँ बना जाएगा, और 360 डिवाइड बाई 12 यहाँ 30 डिग्री आएगा। और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने देखा था अगर हावर हैंड 12 से 1 में जाता है, उसका जो मेजरमेंट है 30 डिग्री ही होता है, एक ग्रेजुएशन के बीच में। उसके बाद हावर हैंड मूव इन 60 मिनट। कौन बताएगा 60 मिनट में कितना मूव करेगा? जल्दी बोलो बच्चों। वापस से 30 डिग्री, बिल्कुल, क्योंकि 1 आवर इक्वल टू ही क्या होता है, 60 मिनट होता है। ये भी 30 डिग्री आएगा, ये भी क्या आएगा, 30 डिग्री। तो मैं आपसे पूछूं, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला लाइन है। हावर हैंड मूव इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना मूव करेगा हावर हैंड, बताइए बच्चों फास्ट। हाफ डिग्री, वेरी गुड। 60 से अगर दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, 60 से यहाँ डिवाइड किया तो यहाँ 1 आएगा, और 60 से यहाँ डिवाइड किया 30/60 1/2, मतलब हाफ डिग्री। तो बेटा मैं आपसे कुछ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका ही यूज सबसे ज्यादा होता है कैलकुलेट करने के लिए। तो बच्चों ये बताइए, जैसे मैंने बोला अगर हावर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री चलता है, तो 10 मिनट में कितना चलेगा? जल्दी बोलिए बच्चों। हावर हैंड 1 मिनट में अगर हाफ डिग्री चलता है, तो वेरी गुड, 10 मिनट में 5 डिग्री चलेगा। तो 20 मिनट्स में कितना चलेगा? 20 मिनट्स में 20 मिनट्स में कितना चलेगा? 10 डिग्री। बेटा 20 मिनट्स में वैक्यूम बेटा देखो, 20 मिनट्स में 10 डिग्री चलेगा। रीजन ऐसा है कि जितने भी मिनट्स हैं उसका हाफ, जितने भी मिनट्स है उसका हाफ चलता है हावर हैंड।
ये बात आप याद रखिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। अब बच्चों हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। देखो क्वेश्चन बच्चों, ये नोट हो गया है क्या? अगर ये नोट हुआ है तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं बेटा। कंसेप्ट खत्म होते हैं बेटा, इस लेसन के पूरे कंसेप्ट हो गए अभी। डन, सब बच्चों का डन है? ओके ओके डन। ओके तो बच्चों अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। ट्वेंटी मिनट्स पास्ट ऑफ, क्वेश्चन है बेटा, फाइंड एंगल बिटवीन मिनट एंड hour and hour end at फर्स्ट ऑप्शन है 20 मिनट्स पास्ट ऑफ 2, टेन मिनट्स पास्ट ऑफ 11, क्वार्टर पास्ट ऑफ 12। क्वार्टर पास्ट ऑफ 12 बेटा, ये टाइम समझ में आता है? टाइम कैसे पढ़ते हैं इसको? वर्बल मीनिंग क्या होता है इसको पढ़ते हैं। 20 मिनट्स पास्ट ऑफ 2, 2:20। 10 मिनट्स पास्ट ऑफ 11, 11:10। क्वार्टर पास्ट ऑफ 12, क्वार्टर पास्ट ऑफ 12 का मतलब होता है 15 मिनट्स, क्योंकि 1 आवर का क्वार्टर करेंगे, 1/4 पार्ट करेंगे तो 15 मिनट्स आता है। तो क्वार्टर पास्ट ऑफ 12 इसका मतलब ये होता है 12:15। बेटा टाइम देखना आता है सभी को? सॉरी, टाइम में बोलना देखना तो सभी को आता होगा, बोलना आता है सभी को? टाइम कैसे बोलते हैं इसको, पढ़ते कैसे हैं बच्चों? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस और नो? यस ओके। अब बेटा मैं एक क्लॉक बना रहा हूँ, मुझे इसके बीच में एंगल फाइंड करना है, हावर हैंड और मिनट हैंड के बीच में। तो बेटा देखिए अभी क्लॉक रेडी हो रहा है, क्वेश्चन है क्लॉक के ऊपर। ये हमने एक क्लॉक बनाई, क्लॉक है, यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है। बेटा एक क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए फिर उसको कोई रोक नहीं सकता आपको समझने के लिए। बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब बच्चों पहला मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ 220। तो ये बताना मुझे आवर एंड कहाँ होगा, 2 पे होगा या 2 से आगे होगा बच्चों? बोलिए फास्ट। आवर एंड कहाँ पे होगा, 2 पे होगा या 2 से आगे होगा? डेफिनेटली आगे होगा आवर एंड। यस और नो? डेफिनेटली आगे होगा, यस और नो? जल्दी बोलो बच्चों। ये आवर एंड है और 20 मिनट्स बोला है, तो ये एग्जैक्ट कहाँ होगा? मिनट हैंड एग्जैक्ट कहाँ होगा? तो हमें इसके बीच का एंगल बताना है। बच्चों क्लियर है क्या? बच्चों 2:20 दिख रहा है क्या टाइम? जल्दी बोलो। 2:20 दिखाई दे रहा है टाइम बच्चों? ओके। अब बच्चों ये बताओ, जैसे यहां से यहां तक का एंगल 30 होता है, यहां से यहां 30 होता है, तो सोचो ये 2 से आगे जा चुका है हावर हैंड। तो सोचो अगर ये 2 पे होता था बेटा, हावर हैंड अगर 2 पे होता था, एंगल हम कैसे बताते थे? यहां से यहां 30 और यहां से यहां 30, मतलब हम एंगल लिखते थे थीटा इक्वल टू 30 प्लस 30 लिखते थे बच्चों, यस और नो? लिखते थे बच्चों। अगर हावर हैंड 2 पे होता था तो 2 से 3 में गया तो 30 डिग्री और 30 डिग्री, क्योंकि एक ग्रेजुएशन के बीच में एंगल 30 होता है, ये बात कंफर्म है। बट हावर हैंड आगे चला गया तो एंगल रिड्यूस हुआ या बढ़ा?
एंगल रिड्यूस हुआ या एक्सटेंड हुआ, मतलब एंगल कम हो गया या ज्यादा हुआ। कुछ इतना रिप्लाई दोगे तो फिर अपन समझ जाएंगे कि आपको समझ रहा है। रिड्यूस हो गया, वेरी गुड, क्योंकि ये साइकिल क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। रिड्यूस हो गई तो रिड्यूस हो गई तो कितना रिड्यूस हुई, रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब हावर हैंड कितना आगे गया है कौन बताएगा। हावर हैंड 20 मिनट आगे गया है, ये बात समझ सकते हैं बच्चों। हावर हैंड कितने मिनट आगे गया है, 20 मिनट आगे गया है, यस और नो। हावर हैंड 20 मिनट आगे गया है, क्योंकि 20 मिनट हुआ है ना बेटा 2 बज के। तो हावर हैंड कितने मिनट आगे गया है, 20 मिनट आगे गया है। तो हावर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री चलेगा, तो 20 मिनट में कितने डिग्री आगे गया होगा कौन बताएगा। 20 मिनट में 10 डिग्री आगे गया है, मतलब जो ये एंगल था 10 डिग्री से रिड्यूस हो गया। तो पहले 30 प्लस 30 60 बन रहा था, बट अभी 10 डिग्री रिड्यूस हो गया, तो 10 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। बेटा ये बात समझ में आई है सबको, ये सुनो। ये है एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड हावर हैंड। बच्चों लास्ट वाली लाइन क्लियर है क्या, ये सुनो, क्लियर और नॉट क्लियर। चलिए अब एक क्वेश्चन, बस सिंपल सा कंसेप्ट है कि पहले का रेफरेंस लेना है, वहां से एंगल काउंट कर लिया 60 है, बट हावर हैंड 20 मिनट आगे जा चुका है। और ऐसी प्रॉपर्टी होती है हावर हैंड की, 1 मिनट में हाफ डिग्री चलेगा, तो 20 मिनट में 10 डिग्री आगे जाएगा। तो 10 डिग्री से इस एंगल को इसने क्या कर दिया, कम कर दिया। मतलब पहले मेजर क्या था 60, अभी मेजर हो जाएगा 50, क्योंकि 10 डिग्री उसको फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया। बेटा ये बात क्लियर है, यस और नो, क्लियर है सभी को, यस और नो। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं दूसरा क्लॉक बना रहा हूँ दूसरे के लिए, इसको हटाते हैं अपन। पहला क्वेश्चन हो गया, पहला डन। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन, 10 पास्ट ऑफ 11। थोड़ा घड़ी बड़ी बनानी पड़ रही है, आप लोगों को प्रॉपर्ली दिखाई दे ताकि 3 6 9 1 2 4 5 7 8 11। अब बच्चों ये बताइए, ये 11:10 हुआ है, तो हावर एंड होगा बेटा 11 पे रहेगा या 11 से आगे रहेगा, थोड़ा आगे तो रहेगा ही, ये सुनो बच्चों, रहेगा ना हावर हैंड 11 से थोड़ा आगे। और जो मिनट हैंड है 10 मिनट हुआ है, एग्जैक्टली कहाँ रहेगा, 2 पे रहेगा। मिनट हैंड एग्जैक्टली कहाँ रहेगा, 2 पे रहेगा। तो बच्चों टाइम दिखाई दे रहा है कि 11:10 हुआ है, बराबर है क्या। अब ध्यान दीजिए, अगर ये सोचो, अगर हावर हैंड 11 पे रहा होता, हावर हैंड 11 पे रहा होता, एंगल कितना काउंट कर दे, 30 यहाँ से यहाँ तक, फिर 30 यहाँ से यहाँ तक, फिर 30 यहाँ से यहाँ तक। मतलब एंगल काउंट करते हैं अपन 30 प्लस 30 प्लस 30, ये सुनो बच्चों, काउंट करते 90 काउंट करते, क्योंकि यहाँ 11 से 12 30, 12 से 1 30, फिर 1 से 2 30, तो 30 30, वेरी गुड, कुछ बच्चों आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया। अब ये बता रहा है हावर हैंड आगे गया है, भाई 11 में तो नहीं है, आगे गया है, तो ये एंगल क्या हो गया बेटा, रिड्यूस हो गया है, ये एंगल रिड्यूस हो गया है। अब ये कितने मिनट आगे गया है बेटा, जल्दी बताइएगा कितने मिनट आगे गया है, 10 मिनट आगे गया है। और हावर हैंड की प्रॉपर्टी है कि 1 मिनट में हाफ डिग्री चलता है, तो 10 मिनट में कितना डिग्री चलेगा बेटा बताइए, 5 डिग्री चलेगा। मतलब इसने क्या कर दिया, 5 डिग्री से इस एंगल को कम कर दिया। मतलब पहले एंगल हो रहा था 90, अब 5 कम हो गया तो क्या हो गया 85 डिग्री। बेटा समझा क्या, ओके। जिस डायरेक्शन में हावर हैंड चलता है उसके पहले अपन वो डॉट करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है वो कितना आगे गया है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन आप करके बताइए बच्चों, मुझे सबसे आंसर चाहिए मुझे। थर्ड क्वेश्चन आप लोग करिए, 12:15। जल्दी करो बच्चों। किसी का 52 आ रहा है और किसी का 82 आ रहा है।
किसी का 90 आ रहा है। चलिए काफी मिसमैच हो रहा है, देखते हैं अभी। बच्चों वापस समझो जिसको नहीं समझा हो। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 85 किसी का। ओके नो प्रॉब्लम। देखते बेटा 12:15 पहले तो क्लॉक बनाओ। तो हावर हैंड कभी भी 12 पे नहीं रहेगा, 12 से आगे रहेगा। ये है हावर हैंड। और 15 है मतलब मिनट हैंड एग्जैक्टली कहाँ रहेगा? बी पे रहेगा। बच्चों टाइम दिखाई दे रहा है क्या? 12:15, (12:15) टाइम दिखाई दे रहा है। अब हावर हैंड कहाँ से चला है? यहाँ से चला है। बच्चों यहाँ पे अगर होता था, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री में देखो, यहाँ पे अगर होता था तो एंगल कितना बनता था? 30 30 30, टोटल कितना बनता था? 90। बट हावर हैंड आगे जा चुका है तो इस एंगल को उसने क्या कर दिया है? रिड्यूस कर दिया है। तो कितना आगे गया है हावर हैंड? कोई पूछे तो सीधा है 15 मिनट दिख रहा है आगे गया हावर हैंड। 15 मिनट आगे गया है। प्रॉपर्टी ऐसी है कि 1 मिनट में हाफ डिग्री चलेगा तो 15 मिनट में कितना आगे जाएगा? जल्दी बोलो बच्चों। 7.5। वेरी गुड। माइनस हो जाएगा 7.5। रीजन कैसा है? ये पहले वाला एंगल ज्यादा है, अब ये कम हो गया है 7.5। उतना माइनस कर देना पड़ेगा 7.5 डिग्री। बेटा 30 30 30 90 90 माइनस 7.5 ये आ जाएगा 82.5 डिग्री बोल सकते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं 82.5 डिग्री, दोनों चलेगा। तो क्या आंसर आ रहा है बच्चों? कितने बच्चों का आंसर मैच हो रहा है? सबका मैच हो रहा है? यस और नो? मैच हो रहा है सभी का? वेरी गुड। बच्चों आप लोग क्या समझ पाए आंसर अच्छे से? ठीक है। तो बेटा आपका ये लेसन मैंने खत्म किया अभी। ये लेसन आपका छोटा था, एकदम स्मॉल लेसन था, 3 टॉपिक पे बहुत अच्छे से कवर किया मैंने। अब बच्चों कल इसके ऊपर डाउट सेशन है, तो कल मैं कुछ नहीं सुनने वाला, आपको शीट सॉल्व करके आनी है, टॉपिक फर्स्ट एट दिस टॉपिक सेकेंड तक। ओके, और मुझे डाउट पूछने हैं। तो कल अपना प्योरली डाउट सेशन रहेगा। ओके। अच्छा कल क्लास है क्या? संडे है, कल क्लास है क्या बच्चों? कल क्लास है? शेड्यूल टाइम टेबल में है क्या क्लास? कल नहीं है? ठीक है, अगर कल नहीं तो आपको कल का समय मिलता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है। ओके। तो फिर अपन मंडे, अब क्लास अगर रहेगा मंडे, तो मंडे अपन क्या करेंगे? डाउट सेशन रखेंगे, शीट। और शीट सभी को मिल गई है बेटा? शीट सभी को मिल गई है? बोले बच्चों। अपन वैसे डिस्कस कर चुके हैं, शीट तो सबको मिल गई है। तो मंडे के दिन आपको सभी शीट सॉल्व करके आना है सब बच्चों को। बेटा मैथ सॉल्व करने से ही होता है। देखो मैं थ्योरी कितनी पढ़ाता हूँ, न्यूमेरिकल कितने कराता हूँ। न्यूमेरिकल में ज्यादा इसलिए कराता हूँ क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, अदरवाइज कंसेप्ट क्लियर नहीं होते बेटा। ठीक है ना? हाँ ओके। चलिए अपन क्या करेंगे, मंडे के दिन डाउट सेशन रखेंगे इसके ऊपर, और फिर इसका टेस्ट लेंगे अपन। ओके, और ये लेसन आपका क्लोज होता है। ओके ओके बेटा, चलिए आज के लिए क्लोज करते हैं। बाय बेटा, बाय।